नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम माँ कमला साधना के जो अनुभव हैं उसके बारे में बात करेंगे। नाम है इनका आदित्य और ये दिल्ली में रह रहे हैं इस समय। बाकी जो इनका जन्म स्थान है वो शायद गुजरात है। ये कह रहे हैं कि मैंने कमला साधना संपन्न की, आशीर्वाद आपका रहा और इसमें इन्होंने सफलता पाली है। जिस उद्देश्य से ये करना चाह रहे थे वो उद्देश्य इनका पूरा हो गया है। पढ़ते हैं इनका व्हाट्सएप कि क्या क्या लिखा है। नमस्कार, आपके आशीर्वाद से मैंने कमला साधना संपन्न कर ली है और मैं अब दिल्ली आ चुका हूँ। मैं अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपके कारण मेरे इस लाइफ में टोटली जो है वो, इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है लेकिन आई थिंक ये लिखना चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो गया है। और मैंने जो साधना की है उसके अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इस पर वीडियो जरूर बनाइएगा कि 10 महाविद्या साधना में बहुत ही पावरफुल है माँ कमला साधना। ये मेरा अपने ऊपर पूरा विश्वास है और इस विश्वास से मैंने ये साधना की और मुझे ये लाभ हुए हैं। मैं नीचे लिख रहा हूँ। नंबर 1, मेरा जॉब छूट गया था। आईटी कंपनी में मैं जॉब करता था पहले, मेरा जॉब छूट गया था लेकिन अभी मुझे एक अच्छा जॉब लग गया है। नंबर 2, इन्होंने लिखा है कि पहले मुझे मन में शांति नहीं रहती थी लेकिन अब मेरे मन में शांति हो चुकी है। नंबर 3, कि मेरा फाइनेंशियल जो पोजीशन था वो डामाडोल था और घर पे बैठ करके मैंने बस अपना सिर्फ जो मैंने बैंकिंग जो मेरा था यानी फाइनेंशियली जो इनके पास जो जमा पूंजी थी उसके बारे में शायद ये लिख रहे हैं कि मैंने उसको ही खाया पिया, मतलब बैंकिंग में जो धन इनका जमा था उसको ही इन्होंने खर्च किया, ये शायद ये कहना चाह रहे हैं। और अगला 4th नंबर है, ये लिख रहे हैं कि मेरा एक अच्छी लड़की से रिश्ता तय हुआ है और वो हमारे गली में ही लड़की है। मैं उसे बचपन से ही पसंद करता था लेकिन मेरी जॉब चली गई। मेरा एजुकेशन काफ़ी हाई है, उस लड़की का एजुकेशन भी बहुत अच्छा है लेकिन जब से मेरी जॉब चली गई वो लड़की के साथ मेरा प्रेम संबंध था लेकिन जब से जॉब चली गई तो उसके परिवार वालों ने हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना किया था। बट माँ कमला की कृपा से अब वो रिश्ता लेकर के खुद ही हमारे घर चले आए थे और मेरी शादी भी तय हो गई है। क्योंकि थोड़ा कोरोना है और हम धूमधाम से ये शादी करना चाहते हैं। ड्यू टू कोरोना थोड़ा सा हम इसको डिले कर रहे हैं ताकि कुछ रियायत मिले और धूमधाम से हम शादी कर पाएं, सभी रिश्तेदारों को इनवाइट कर पाएं और काफ़ी अच्छा ये फंक्शन हम करने वाले हैं। और मैं अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी कर रहा हूं और हमारा जो प्रेम संबंध है वो काफ़ी सालों से था और वो सक्सेसफुल होने ही वाला है। बस आप मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा माँ कमला से। और मैं माँ कमला की साधना करके एक चीज़ जान गया कि आपका एक पॉलिसी है, आप अपने हर वीडियो में एक पॉलिसी सबके सामने रखते हैं कि हार्ड वर्क करो। तो मैं ये समझ गया हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। वैसे मैंने कई लोगों से पहले दीक्षा ली थी अलग अलग साधनाओं में और कई लोगों ने ये भी कहा कि हम शक्ति ट्रांसफर कर देंगे, कई लोगों ने ये कहा कि हम आपको योगिनी ट्रांसफर करेंगे। बट उन्होंने मेरे से 15,000 चार्ज किया, मेरा नंबर ब्लॉक किया। लेकिन आपके कांटेक्ट में जब आया तो आपने कहा कि मेहनत करनी पड़ेगी और आप मेहनत करो, मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। उस समय मुझे सोचकर थोड़ा अलग लगा क्योंकि मैंने सोचा कि पैसा देकर के काम हो जाएगा। बट आपकी पॉलिसी बिल्कुल अलग थी। आपने कहा कि हार्ड वर्क करो, हम सिर्फ दीक्षा देंगे। एंड दैट टाइम मैंने आपसे सामग्री मंगवा ली थी माँ कमला साधना की। बट स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट फील हुआ बट आई एंजॉय इट और नाउ आई एम सक्सेसफुल। अगला इन्होंने लिखा है कि
मेरे 2-3 एक्सपीरियंस हैं, ये तो मुझे बेनिफिट जो हुए मैंने सब आपको लिख दिए हैं। और अब मैं वो बताना चाहता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस उस साधना में क्या हुए। पहली बात तो मुझे एक फ्रेगरेंस आता था, कभी रोज़ का फ्रेगरेंस था, नेचुरल फ्रेगरेंस जो रहता है रोज़ का। ये कोई सेंट या डियो नहीं था, क्योंकि रोज़ वाटर तक हम अपने घर में या रूम में मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और पहले तो रोज़ फ्रेगरेंस आता था, फिर लिली का जो फ्रेगरेंस रहता है उसका वो भी बीच बीच में मुझे आया था। और सेम टाइम मुझे पायल की आवाज़, पाजेब जो रहती है उसकी आवाज़, और मुझे कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ वहाँ पे आती थी। वो ऐसा लगता था जैसे मेरी जो विंडो है, जो मेरा रूम का जो विंडो है, क्योंकि मेरी साधना मैं सबसे छुपा करके करता था तो अपने रूम में ही किया करता था। तो जो मेरी रूम की विंडो है वहाँ पे मुझे कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज़ आती थी, और कम से कम लगता था कि कुछ लड़कियां रूम के बाहर हैं और वो बातचीत कर रही हैं और चहल पहल कर रही हैं। और चहल पहल मुझे ऐसे सुनाई देती थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें लगता था कि वो आपस में बातें कर रही हैं। पायलों की आवाज़ है, चूड़ियों की आवाज़ है, और डिफरेंट किस्म की उनकी मुझे साउंड्स आती थी। एक बार तो मुझे उनका साउंड आ रहे थे इस तरह से कि पायलों की आवाज़ थी। तो मैं साधना में मैंने कोई ध्यान उनके ऊपर ना देने का जब मैंने विश्वास किया, और मैंने स्ट्रांगली बिलीव किया कि नहीं, कुछ नहीं है और मुझे जप पे ध्यान देना है, क्योंकि उनकी जो स्माइल या हंसी की जो आवाज़ थी वो जोर जोर से मुझे आती थी, तो मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता था। तो मैंने स्ट्रांगली बिलीव किया कि मेरी खिड़की के बाहर कोई नहीं है, मुझे सिर्फ अपने मंत्र पे ध्यान देना है। देन मैंने स्ट्रांगली बिलीव करके मंत्र चांट करना शुरू किया। लेकिन देन जब मैं चांटिंग कर रहा था तो उसी समय उन्होंने सीटी की आवाज़ की। ये मुझे बहुत ही अजीब लगा, लेकिन उसमें से एक लेडी थी, गर्ल थी, लेकिन मुझे वहाँ पे एक सीटी की आवाज़ आई, और जोर से सीटी, जैसे कहीं पे हम मारते हैं, जैसे फ्रेंड्स लोग मारते हैं जोर से सीटी, वैसी सीटी मारने की आवाज़ मुझे आई उनकी। और मेरा ध्यान फिर से भंग हो गया, और मैंने देखा कि मुझे साधना छोड़ करके उठना पड़ा। मैंने खिड़की खोल के देखा, काफ़ी आसपास तक कोई नहीं था, और वैसे भी लग रहा था कि मेरी खिड़की के बाहर से सीटी मारी गई है। मैंने आपसे डिस्कस किया था तो आपने मुझे ये कहा था कि आप जो है सिर्फ अपने मंत्र जप पे ध्यान दो और हार्ड वर्क करो। नाउ मैं सक्सेसफुल हूँ, और मैंने हार्ड वर्क किया है आपके कहने से, और मैंने काफ़ी कुछ अचीव भी कर लिया है। बट अब मैं चाहता हूँ कि आफ्टर मैरिज मैं माँ बगलामुखी साधना करूँ या माँ तारा साधना करूँ। मैंने ये सुना है कि माँ तारा जो है 1 किलो गोल्ड डेली देती है। इज दिस ट्रू? क्या ये सच है? आप मुझे जरूर बताओ। मुझे लालच नहीं है, बट मुझे इन पारलौकिक शक्तियों पे अब विश्वास होना शुरू हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि माँ तारा की साधना करके मैं एक एक्सपीरियंस फील करूँ कि ऐसा होता है या नहीं होता है। आप प्लीज़ मेरी वीडियोस यदि बनाएंगी तो प्लीज़ माँ आप उसमें आंसर ज़रूर कीजिए मेरे क्वेश्चन का। मुझे कोई लालच नहीं है 1 किलो गोल्ड का, बट मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि ये सच है या नहीं है। यदि है तो फिर इसका क्या क्या बेनिफिट मुझे और भी मिल सकते हैं। नमस्ते माँ, अपना ध्यान रखिएगा। आपका शिष्य। ये इन्होंने लिखा है, और जो इनका एक्सपीरियंस बता रहा है, और काफ़ी अच्छा इनका माँ कमला साधना का एक्सपीरियंस है। बाकी इनका प्रश्न है कि माँ तारा साधना करने से क्या 1 किलो गोल्ड मिलता है। देखिए, ऐसा तो नहीं होता है, बहुत रेयर टू रेयर होता है। ये एक भ्रम फैलाने के बराबर ही होगा यदि हम हाँ कहें। वैसे ये अलग बात है कि माँ तारा साधना करने से लोगों को अलग अलग फायदे हुए हैं, या धन लाभ हुआ है, या कहीं न कहीं से आकस्मिक धन आया है। लेकिन बहुत हार्ड वर्क अगर आप इस साधना में कर लेंगे और कुछ लाखों में जप कर लेंगे, तब कहीं जाकर के ये इंसिडेंट साधना में घट सकते हैं। लेकिन ऐसा आप लेकर के मत चलिए,
यदि आपको साधना करना है, परलौकिक शक्तियों का अनुभव करना है या माँ तारा की शक्तियों का अनुभव करना है, देन आप ये साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं साधना करूंगा, कुछ 1 लाख जप करूंगा और मुझे माँ तारा 1 किलो सोना देगी, तो ऐसा है ही नहीं। हो सकता है, होता क्या है एक्चुअली, जब आप 10 महाविद्या साधना करते हैं तो आपका साधना पर से मन हटाने के लिए इस तरह के प्रपंच रचे जाते हैं। कुछ यक्षिणियां हैं, योगिनियां हैं या नायिकाएं हैं जो इस तरह की प्रपंच रचती हैं, साधक का ध्यान भंग करती हैं ताकि वो लालच में आ जाए। लेकिन यदि आप सच्चे मन से साधना करना चाहते हैं और इसमें भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो आपको ये मन से ये विचार त्यागना पड़ेगा और शुद्ध भाव से ही साधना करनी पड़ेगी। नमस्कार।